You may encounter many defeats, but you must not be defeated. In fact, it may be necessary to encounter the defeats so you can know how you are, who you are, what you can rise from, how you can still come out. कहने के मायने हैं आपको अनेक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, आपको अनेक पराजयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपको दरअसल में पराजय स्वीकार करनी नहीं है। वास्तव में ये जो हमको आवश्यकता है तो इन पराजयों का सामना करने की साहसिक शक्ति जुटाना है, साहस जुटाना है, ताकि पता चल सके कि वास्तव में आप हो कौन, आप इन समस्याओं से जूझ के आप प्राप्त क्या कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इंग्लिश क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, मैंने पिछली वीडियोस में आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया था और उसकी एक्सरसाइज भी कराई थी, और वो जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो वीडियो था वो लास्ट वीडियो था, और आज का जो वीडियो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर ही है, और ये एक्सरसाइज कराऊंगा मैं आपको। और एक्सरसाइज में एरर को कहाँ पे फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, एरर को सही कैसे करना है, इंप्रूव कैसे करना है, मैं आपको ये बताऊंगा इस वीडियो में। तो स्टूडेंट्स बने रहिएगा मेरे साथ, देखिएगा। सो स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट सेंटेंस है, मैंने आपको 28 सेंटेंस करा दिए थे उसमें, उसके आगे देखिएगा आपका 29 नंबर सेंटेंस है, ए राइज इन रेंट्स एंड वेग्स। देखिएगा, ए राइज, 1 मिनट स्टूडेंट्स, ए राइज इन रेंट्स एंड वेग्स, यहां पे देखो लिखा हुआ है हैव। अब यहां पे जो मुख्य सब्जेक्ट है, प्रिंसिपल सब्जेक्ट क्या है, प्रिंसिपल सब्जेक्ट यहां पर ए राइज है, और ए राइज के अकॉर्डिंग यहां पे रेंट और वेग्स के अकॉर्डिंग नहीं लगना चाहिए। जो मुख्य सब्जेक्ट है ए राइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैज़ होगा स्टूडेंट्स। तो 29 नंबर सेंटेंस में यहाँ पे हैज़ होगा। ओके स्टूडेंट्स, बी नंबर पार्ट में हैज़ होगा। आगे देखिए 30 नंबर में, ही इज़ वन ऑफ दोज फ्यू पोस्ट कॉर्नेलियल राइटर्स। अब देखिएगा, ही इज़ वन, और जब वन आपका यूज़ होता है, जब वन आपका यूज़ होता है तो उसके साथ में जो भी सब्जेक्ट आता है वो प्लूरल फॉर्म में आता है। तो स्टूडेंट्स, जो वन आपके साथ में चीज आती है, जो वन आपके साथ में जो भी सब्जेक्ट आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा, इसलिए यहाँ पे राइटर्स होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे राइटर्स होगा, प्लूरल फॉर्म होगा, और यहाँ पे राइटर्स जब प्लूरल हो जाएगा तो यहाँ पे बिलीव होगा, बिलीव्स नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, एक एक सेंटेंस में काफ़ी कुछ देखना पड़ता है। हालांकि जो आपको एरर मिलेगा वो एक ही पार्ट में मिलेगा, दोनों पार्ट में या तीनों पार्ट में, मतलब एक से अधिक पार्ट में एरर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको एरर जो मिलेगा एक ही पार्ट में मिलेगा, लेकिन एक ही पार्ट में एरर एक से अधिक हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वन आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे राइटर्स होगा, और राइटर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी, बिलीव। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिएगा 31 नंबर, वन ऑफ पेक्यूलियरिटीज। पेक्यूलियरिटीज देखिए यहाँ पे प्लूरल है, विच डिस्टिंग्यूजेस। अब देखिएगा, पेक्यूलियरिटीज यहाँ पे प्लूरल है और डिस्टिंग्यूजेस यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। तो यहाँ पे बी पार्ट में अकॉर्डिंग टू विच के जो एंटीसीड्स है, हमने बताया था ना, जो नज़दीकी होता है, नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, पेक्यूलियरिटीज है, और पेक्यूलियरिटीज यहाँ पे प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी, इसलिए यहाँ पे डिस्टिंग्यूजेस नहीं होगा, डिस्टिंग्यूज होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी प्रकार आगे देखिएगा 32 नंबर, नाइदर ऑफ देम। अब जब हमने बताया था, आपको पहले बता चुके हैं, नाइदर हो, आइदर हो, ईच हो, ठीक है, वन ऑफ हो, नन ऑफ हो, तो इनके सबके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। तो यहाँ पे देखिए आर का यूज किया गया है बी पार्ट में, यहाँ पे आर की जगह इज यूज होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 10 माइल्स, तो 10 माइल्स प्लूरल है, लेकिन इससे हमें सिंगुलर यूनिट का बोध हो रहा है। सिंगुलर 10 माइल्स ये प्लूरल नाउन है, लेकिन प्लूरल नाउन जो हमें ज्ञात करा रहा है, ये जो जानकारी किसकी दे रहा है, ये हमें जानकारी दे रहा है कि सिंगुलर यूनिट है, यानी कि 10 मील की दूरी, ये 10 मील नहीं है, 10 मील की दूरी की बात की जाए तो दूरी एक यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंगुलर यूनिट है, इसलिए यहाँ पे इज होगा। ठीक है, तो 10 माइल्स इज। इसी प्रकार आगे देखिए, इफ महात्मा गांधी, वॉज लिखा हुआ है, तो हमेशा याद रखना है स्टूडेंट्स, इफ के साथ में कभी भी वॉज नहीं आता है, इफ के साथ में कभी भी वॉज नहीं आता है, नोट कर लीजिएगा, इफ के साथ में कभी भी वॉज नहीं आता है, यहाँ पे वर आएगा, WERE आएगा। ठीक है, 34 नंबर सेंटेंस में बी नंबर में वर आएगा। 35 नंबर देखिएगा, हैविंग एक्वायर्ड सम एक्सपीरियंस शी इज नो लॉन्गर वन ऑफ दोज हु बिलीव
अब देखिएगा, फिर मैंने भाई बताया, अब देखिए यहाँ पे कहाँ था, हाँ, विच के साथ में पैसिव रिलेटिव्स था, तो जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है पैसिव रिलेटिव्स, ये प्लूरल है, इसलिए प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लूरल लगा है। सेम टू सेम यहाँ पर भी लगेगा, कहाँ गया, हाँ, नो लॉन्गर वन ऑफ दोज हु। अब देखिए हु के पहले जो है दोज लगा हुआ है, और दोज यहाँ पे प्लूरल है, और यहाँ पे क्या होगा, इसी प्रकार बिलीव होगा, बिलीव्स नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे दोज के अकॉर्डिंग बिलीव होगा, बिलीव्स नहीं होगा, बाकी पूरे सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, यहाँ पे ये एरर है, बिलीव होगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिएगा 36 नंबर में, 36 नंबर लिखा हुआ विद रिगार्ड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिटेल्स। अब देखिए इम्प्लीमेंटेशन और रिगार्ड दोनों सिंगुलर हैं आपके, और जब लिखाया गया था, मैंने रूल आपको पढ़ाया था कि विद के साथ में जब दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो जो नियरेस्ट वाला सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना, प्रथम सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब यूज होगी। तो यहाँ पे देखिएगा रिगार्ड भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है, तो यहाँ पे कहीं पे प्लूरल होगा जरूर, ठीक है। हाँ, ये देखिए कमेटी लिखा है, कमेटी वॉज डिवाइडेड, कमेटी वॉज डिवाइडेड, यहाँ पे हमने क्या बताया था, कमेटी होता सिंगुलर है, लेकिन अगर कमेटी डिवाइड हो रहा हो, कमेटी में मतभेद हो, तो वहाँ पे कमेटी के साथ में प्लूरल की वर्ब आएगी। तो यहाँ पे कमेटी के साथ में वर्ब आएगा, वॉज नहीं आएगा। अगर कमेटी का निर्णय एक ही है या कमेटी एकमत है तो सिंगुलर होगी, लेकिन अगर कमेटी डिवाइडेड है तो वो प्लूरल हो जाएगी, तो कमेटी वर होगा, कमेटी वर डिवाइडेड। ओके, इसी प्रकार देखिए यहाँ पे दियर लगा हुआ है, तो दियर के अकॉर्डिंग ही आप समझ जाइए कि यहाँ पे वर लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए, मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गेट फ्रॉम अमेरिका इज यूज्ड टू बिल्ड रोड्स एंड ब्रिजेस। अब देखिए मोस्ट ऑफ द फंड्स, अब यहाँ पे जो फंड्स है वो प्लूरल है, ठीक है। अब फंड्स जो है प्लूरल है, और यहाँ पे लिखा है इज यूज्ड, यानी कि फंड का यूज किया जाता है, फंड का यूज नहीं किया जाता है, फंडू का यूज किया जाता है, ठीक है ना। फंड्स, फंड्स यहाँ पे प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फंड्स है वो प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे आर लगेगा, इज की जगह पे आर यूज्ड होगा। ओके स्टूडेंट्स, 39 नंबर सेंटेंस देखिएगा, द टाइगर वॉज नॉट द ओनली डेंजरस एनिमल। यहाँ तक तो हमें कोई डिफरेंस नहीं मिला, कोई एरर नहीं मिला। आगे देखते हैं, इन द फॉरेस्ट देयर वॉज हाइनास टू। हाँ देखिए मिल गया यहाँ पे एरर, यहाँ पे देखिए हाइनास, टाइगर यहाँ पे सिंगुलर है, तो यहाँ पे सिंगुलर की वर्ब लगी हुई है, ये ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं है। यहाँ पर देखिएगा, इन द फॉरेस्ट देयर वॉज हाइनास। अब यहाँ पे हाइनास जो है वो प्लूरल है, और अगर हाइनास प्लूरल है तो यहाँ पे देयर वर होना चाहिए, देयर वॉज नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देयर वर होगा, तो देयर वर हाइनास, या यहाँ पे वाज लगा रहने दीजिए, हाइनास को सिंगुलर में चेंज कर दीजिए। ठीक है, दो तरीके से आप इसको सही कर सकते हैं, या तो यहाँ पे वर लगाइए, या तो यहाँ से यस हटा दीजिए। ठीक है, हाइना कर दीजिए, नहीं तो वर कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, इसी प्रकार देखिएगा 39 नंबर, सी इमीडिएटली क्विट द जॉब इन विच नाइदर स्किल नॉर नॉलेज। हमने कहा था ना, नाइदर नॉर जो होगा हमेशा सिंगुलर होगा। और देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे वर का यूज हुआ है, तो सी नंबर पार्ट में वर की जगह वॉज हो जाएगा। ठीक है, नाइदर और नॉर के साथ में हमेशा वॉज का यूज, यानी सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। आखिर देखिएगा स्टूडेंट्स, 40 नंबर सेंटेंस है, द टाइप ऑफ क्वालिटीज, द टाइप ऑफ क्वालिटीज। यहाँ पे मुख्य सब्जेक्ट द टाइप है, क्वालिटीज नहीं है, द टाइप। ठीक है, टाइप मुख्य सब्जेक्ट है, तो इसी के अकॉर्डिंग कहीं पर सिंगुलर सब्जेक्ट ही आएगा, वहां पे लगा प्लूरल होगा। देखते हैं, द टाइप ऑफ क्वालिटीज यू एक्वायर डिपेंड ऑन योर कंपनी। अब देखिए, हाँ देखिएगा, यहाँ पे देखो डिपेंड आ गया ना, द टाइप ऑफ क्वालिटीज यू एक्वायर डिपेंड, तो डिपेंड प्लूरल वर्ब है, और यहाँ पे द टाइप सिंगुलर है। ठीक है ना, तो सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट ही आएगा, सिंगुलर वर्ब ही आएगी, तो यहाँ पे डिपेंड का डिपेंड्स हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो द टाइप यहाँ पे सिंगुलर है, क्वालिटीज की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, यहाँ पे द टाइप की बात हो रही है, तो यहाँ पे डिपेंड्स आएगा स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से आपको मिस्टेक्स को पकड़ना है स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे देखिएगा 41 नंबर, अवर सक्सेस आर अवर फेलर। तो हमने कहा था आर से, ओ आर से, अगर दो नाउन जुड़े हों, और अगर दो नाउन जुड़े हों तो वर्ब का प्रयोग पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, अवर सक्सेस, सक्सेस यहाँ पे सिंगुलर है, तो कहीं पे जरूर प्लूरल वर्ब का यूज हुआ होगा। देखते हैं आगे, लार्जली डिपेंड, हाँ फिर यहाँ पर देखिए डिपेंड लिखा हुआ है, तो यहाँ भी डिपेंड की जगह पे डिपेंड्स हो जाएगा। ठीक है,
अपॉन आवर एक्शंस। तो यहाँ पे आवर सक्सेस आवर फेलर, यानी कि हमारी जो सफलता है, हमारी जो असफलता है, ये हमारे कार्यों पर निर्भर रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे निर्भर रहती है माने डिपेंड्स होगा। ओके, इसी प्रकार देखिए आगे 42 नंबर, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय। अब हमने क्या कहा था, वन आपके साथ में जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल में आएगा। अभी पहले बता चुके हैं हम, जो वन आपके साथ में नाउन आएगा वो प्लूरल में आएगा। तो इसी प्रकार यहाँ देखिए बॉय लगा हुआ है, तो यहाँ पे बॉय की जगह बॉयज हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज इन द क्लास। ठीक है, तो वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज, यहाँ पे बॉयज होगा। वन आपके साथ में जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल में ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए, द डे when they brought her back for the last time there was many old timers। अब देखिए फिर यहाँ पर there was लगा हुआ है और इसके बाद वाला जो सब्जेक्ट है प्लूरल है। जैसे वहाँ पर हाइना लिखा हुआ था, हाइनाज, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए हाइनाज है, प्लूरल है, तो यहाँ पे वर लगेगा। ठीक है, कहाँ गया, सॉरी, ओ छिप गया वो, यहाँ पे देखिए यहाँ पे वर लगेगा। ठीक है, इसी प्रकार पे यहाँ पे देखिएगा देयर वॉज लिखा हुआ है और लिखा हुआ मैनी ओल्ड टाइमर्स। तो मैनी ओल्ड टाइमर्स स्टूडेंट्स आपका सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर भी वर का ही यूज होगा, वॉज का यूज नहीं होगा। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स 44 नंबर, एक कंप्यूटर वायरस। अब देखिए समझ जाइए, एक कंप्यूटर वायरस के बारे में ही बात हो रही है। तो एक कंप्यूटर वायरस, आपको जब ए लिखा हुआ है तो खामोखा ये सिंगुलर होगा, सिंगुलर के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो एक कंप्यूटर वायरस एग्जैक्टली लाइक द बायोलॉजिकल वैरायटी विच इन्वेड। अब देखिएगा विच इन्वेड, इन्वेड जो लगा हुआ है ये कंप्यूटर वायरस के लिए लगा हुआ है। तो इन्वेड जो है ये प्लूरल की वर्ब है। तो यहाँ पे एक कंप्यूटर सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो इन्वेड का हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स इन्वेड्स। तो सी नंबर पार्ट में आपको इन्वेड का इन्वेड्स कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, इसी प्रकार आगे देखिए मैनी आ। तो मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं, सारे वीडियोस में देखिएगा मैनी आ जो आया है वो सिंगुलर में ही आया है, तो यहां पर भी ये सिंगुलर में ही आएगा। या तो आप यहां से ए हटा सकते हैं, ए नंबर पार्ट से चाहे आप ए हटा दें या बी नंबर पार्ट में आप हैज कर दें, एक कर सकते हैं, दोनों नहीं कर सकते। मैनी आ बॉय हैज कर दीजिए, नहीं तो मैनी बॉय हैव कर दीजिए। मैनी बॉयज फिर लिखना पड़ेगा आपको, मैनी बॉयज लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैनी आ के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब ही आएगी, तो यहाँ पे हैज का यूज होगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर देखिएगा 2 miles बियॉन्ड दैट बिल्डिंग वॉज सीन। देखिएगा 2 miles बियॉन्ड दैट बिल्डिंग वॉज सीन dozens antisocial elements। अब यहां पर स्टूडेंट्स देखिएगा, यहां एक सिंपल मतलब एक स्पेशल सेंटेंस है, एक सिंपल सेंटेंस नहीं है, ये एक स्पेशल सेंटेंस है। यहां पे जो आपका नाउन है ये 2 miles वगैरह कुछ नहीं है। अगर 2 miles होता भी तो 2 miles तो है सिंगुलर, लेकिन यहाँ पे 2 miles के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब का यूज नहीं करना है। यहाँ पे लिखा गया है वॉज सीन। अब वॉज सीन माने प्लूरल, सॉरी पैसिव वॉइस, वॉज सीन माने पैसिव वॉइस, और अगर पैसिव वॉइस है तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ डजन्स, और ये जो डजन्स आपका है ये आपका प्लूरल है, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 miles बियॉन्ड दैट बिल्डिंग वर सीन डजन्स। ठीक है, ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स, यानी कि दर्जनों एंटी सोशल एलिमेंट्स देखे गए, दर्जनों एलिमेंट्स देखे गए। ठीक है, दर्जनों एंटी सोशल एलिमेंट्स देखे गए, दर्जनों, तो दर्जनों के अकॉर्डिंग यहाँ पे वाज नहीं होगा, वर होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको ये समझना है कि सेंटेंस की आप हिंदी भी निकाल लिया कीजिए। अब जब हिंदी निकाल लेंगे तो सेंटेंस को समझना और उसमें एरर फाइंड करना आसान हो जाएगा। तो जब आप सेंटेंस की हिंदी समझ जाएंगे तभी आप एरर को अच्छे से समझ पाएंगे। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स 47 नंबर सेंटेंस है, along the northern frontier of India it's seen द ब्यूटीफुल एंड माइटी हिमालयाज। अब देखो ये जो 46 नंबर और 47 नंबर ये दोनों सेम सेंटेंस है। यहाँ पे वॉज सीन लिखा हुआ है तो वर सीन होगा, यहाँ पे इड सीन लिखा हुआ है, इड सीन की जगह पे यहाँ पे आर होगा। क्यों? क्योंकि सीन के बाद में क्या देखा गया? ब्यूटीफुल एंड माइटी हिमालयाज, सुंदर और शक्तिशाली हिमालयों को देखा गया। ठीक है ना, सुंदर और शक्तिशाली हिमालयों को, यानी कि बर्फ के पर्वतों को देखा गया। तो बर्फ के पर्वतों यहाँ पे प्लूरल है, तो इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आर हो जाएगा। इसी प्रकार 48 नंबर में देखिएगा, ए बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स हैव। अब यहाँ पे ए बॉडी मुख्य सब्जेक्ट है, तो ए बॉडी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज का यूज होगा।
ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हैज हो जाएगा। 49 नंबर देखिएगा, देयर अपीयर्स ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, देयर अपीयर्स ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड आई रियली डू नॉट नो हाउ टू सॉल्व देम। अब देयर अपीयर्स ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, तो ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो है ये प्लूरल है, यहाँ पे ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स प्लूरल है, तो यहाँ पे एपियर्स नहीं हो सकता, यहाँ पे एपियर होगा, तो देयर एपियर ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, देयर एपियर ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी कि देयर कम, ठीक है ना। अगर कम लिखना चाहेंगे तो कम्स नहीं लिखेंगे, आप कम्स नहीं लिखेंगे, देयर कम लिखेंगे, देयर कम मैरी मैन, है ना। तो मैनी मैन प्लूरल होता है इसलिए कम लगेगा, कम्स नहीं लगेगा। तो इसी प्रकार में ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो है ये प्लूरल है, तो ये प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ पे एपियर्स नहीं होगा, एपियर होगा स्टूडेंट्स। इसी प्रकार देखिएगा सिंगल्स, तो सिंगल्स क्या है, एक डिसीज है, एक डिसीज है ना, तो सिंगल्स इज ए डिसीज, देखो लिखा हुआ है ए डिसीज, और अगर ए डिसीज लिखा हुआ है तो यहाँ पे इज लगेगा, सीधी सी बात है, ठीक है, ए लगेगा, यहाँ पे इज लगेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखिएगा 51 नंबर सेंटेंस देखिए, वेदर शी शुड गेट मैरिड और वेदर शी शुड रिमेन सिंगल। अब देखिए, चाहे वह शादी कर ले और चाहे वह अविवाहित रहे, ठीक है ना, चाहे वह विवाह कर ले और चाहे वह अविवाहित रहे, आर हर पर्सनल प्रॉब्लम, तो यहाँ पे पर्सनल प्रॉब्लम, प्रॉब्लम यहाँ पे सिंगुलर है और मुद्दा एक ही है, तो इसलिए यहाँ पे आर नहीं होगा, ठीक है ना। एक मुद्दे की बात की जा रही है, चाहे वह ऐसा कर ले चाहे वह ऐसा कर ले, है ना। तो हमने ये भी बताया था कि और के साथ में जब दो नाउन जुड़े हों, तो यहाँ पे दो एक्ट्स जुड़े हुए हैं, दो नाउन नहीं जुड़े हुए हैं लेकिन दो एक्ट्स जुड़े हुए हैं, तो देखिएगा ये एक्ट जो है ये सिंगुलर है और यहाँ तक कि ये भी सिंगुलर है, हालांकि पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाया जाता है, तो पहला सब्जेक्ट जो है, पहला एक्ट जो है ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे इज आ जाएगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, बस देखिएगा, बस 4 सेंटेंस आपके और बचे हैं। 52 नंबर सेंटेंस है टू एंड टू, तो टू एंड के साथ में जब दो नाउन जुड़े होते हैं तो प्लूरल हो जाता है, एंड के साथ में जब दो नाउन जुड़े होते हैं तो वह प्लूरल हो जाता है, तो यहाँ पे मैक्स लगा हुआ है बी पार्ट में, तो मैक्स का आपको स्टूडेंट्स मैक कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, फिर देखिए मैनी आ गया, और मैनी आ के साथ में हमेशा सिंगुलर आता है, तो यहाँ पे देखिए मेन जो है ये आपका प्लूरल है, तो प्लूरल नहीं हो सकता, यहाँ पे सिंगुलर आएगा, तो मैनी आ मैन होगा, मैनी आ मैन अटेंडेड द मीटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मेन की जगह पे आपको ए पार्ट में मैन करना है, मैन, यम ए एन, ठीक है, यम ई एन की जगह पे यम ए एन करना है आपको। नेक्स्ट देखिएगा 54 नंबर, द परक्यूसाइड्स टू दिस जॉब मैक्स। अब देखिए द परक्यूसाइड्स जो है प्लूरल है और मैक्स जो है यहाँ पे सिंगुलर है, तो आप खुद ही समझ गए होंगे, इतने तो समझदार अब हो ही गए होंगे ना, तो यहाँ पे मैक्स की जगह पे मेक हो जाएगा। लास्ट सेंटेंस है आपका आइदर आ गया, है ना, आइदर जब आ जाता है, आइदर या और, तो वहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट का ही, सॉरी सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए आइदर यू और ही आर हैप्पी, जो कि गलत है, यहाँ पे इज होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा, नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे इज आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इस प्रकार से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, और आगे का जो इसके बाद का जो टॉपिक होगा स्टूडेंट्स, इसके बाद का टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा प्रीपोजिशन का। जैसा कि हमें एक सुझाव भी आया था कि सर इसके बाद में प्रीपोजिशन पढ़ाइए, तो इसके बाद में मैं आपको प्रीपोजिशन की ओर ले चलूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स, एंड डूइंग योर बेस्ट एंड कैरी ऑन योर बेस्ट।